नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। अदालत ने मन्नाका के हिस्ट्री शीटर बदमाश फिरोज को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। फिरोज को अलवर पुलिस ने कोल्हापुर से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कोर्ट से फिरोज का रिमांड मांगा ताकि पूछताछ में और अधिक जानकारी मिल सके। दरअसल फिरोज पुलिस पर हमला कर फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस की काफ़ी किरकिरी हुई। करीब 22 दिन बाद पुलिस ने फिरोज को कोल्हापुर के एक ढाबे से बर्तन मांजते हुए गिरफ्तार किया था। फिरोज पर अलवर सहित देश के कई राज्यों में दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अलवर में जगन्नाथ महोत्सव के तहत सीताराम जी की रथ यात्रा रविवार को रूपबास स्थित रूप हरि मंदिर पहुंची। वहीं सोमवार शाम को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर से गाजे बाजे और भजन मंडलियों के साथ रवाना हुई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने से पूर्व जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता व पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने मंदिर प्रांगण में भगवान की पूजा अर्चना की। बाद में धार्मिक रीति रिवाज के साथ भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को मंदिर महंत नीचे लेकर आए और रथ में विराजमान कराया। इस मौके पर पुलिस की ओर से भगवान जगन्नाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में बैंड बाजों के साथ रथ यात्रा त्रिपोलिया, हॉप सर्कस, नंगली चौराहा होते हुए रूपास स्थित रूप हरि मंदिर के लिए रवाना हुई। रास्ते में मंदिरों में भगवान जगन्नाथ की आरती उतारी गई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दर्शन के लिए पुराना कटला, हॉप सर्कस, मन्निकाबड़, नंगली चौराहा, SMD चौराहा सहित अन्य स्थानों पर दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ गया। रथ यात्रा में करीब 200 पुलिसकर्मी साथ चले व चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड्स व ड्रोन लगाए गए। आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ दरबार में भगवान को विधिवत कलेक्टर साहब द्वारा अभिषेक पूजा पाठ करा के, रथ की पूजा करके, ट्रैक्टर की पूजा करके बाकायदा इसको विधिवत यहाँ से रवाना किया गया। भगवान जगन्नाथ जी जो कि साल में एक बार विवाह के लिए रूपबास पधारते हैं, जो पूरे शहर में तो होते हुए भ्रमण करते हुए ये शहर को आशीर्वाद देते हुए रूपबास जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का ये जो उत्सव है, रथ यात्रा महोत्सव है, ये इंडिया में एक अनूठा है, क्योंकि हर जगह भाई बहन का रूप है, लेकिन यहाँ विधिवत विवाह होता है और विवाह की वजह से यहाँ जो उत्सव है वो 15 दिन चलता है। भगवान जगन्नाथ जी की जो ये रथ यात्रा जा रही है, वो सभी संस्थाएं पूरा सहयोग इसके अंदर देती है। अलवर के गोविंदगढ़ में रिश्तों को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया। एक छोटे से गांव में रहने वाली 2 बच्चों की मां अपने से 5 साल छोटे युवक के साथ फरार हो गई। युवक विवाहिता का रिश्ते में भाई लगता है। विवाहिता और प्रेमी को परिजनों ने पकड़ लिया और दोनों की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने युवक को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। 7 बजे सूचना मिली थी तिलवाड़ में 8-10 बच्ची किसी बच्चे से मारपीट कर रहे थे। उस सूचना पर तिलवाड़ पहुँचे। वहाँ मालूम चला कि 13 तारीख को गुमशुदा लड़की कविता सैनी वह उसका साथी जिसके साथ गई थी, उन दोनों के साथ खियासनी मारपीट कर रहे थे। पुलिस जब्त गया, उनको लेकर आए। जिस बलवंत के संग मारपीट करी उसको लिए गोविंदगढ़ भर्ती कराया, बलवन रेफर कर दिया। वह मारपीट करने वाले को जाकर शांति को बंद किया। सर कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 8-7 लोग। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था, सरेआम हत्या, चोरी, लूट, चैन स्नैचिंग, साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं, बिजली, पानी, अतिक्रमण एवं साफ सफाई की बदहाल होती स्थिति में सुधार की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पोपाबाई का राज चल रहा है। पर्ची सरकार कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में विफल है। उन्होंने भाजपा नेता यासीन खान की हत्या को लेकर कहा कि भाजपा राज में लोगों की सरेआम हत्या की जा रही है। यदि 7 दिनों में जिले के हालात नहीं सुधरे तो उपखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। अलवर जिले में सरेआम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, साइबर ठगी हो रही है, बिजली और पानी की जिले में त्राहिमाम हो रही है, अतिक्रमण हो रहे हैं, अलवर शहर की सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। इन सब मांगों को लेकर के आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया है और उसमें कहा है कि भाई इन सभी समस्याओं को आप दुरुस्त कराएं
और अगर 7 दिन में आपने इनको दुरुस्त नहीं कराया तो हम हर उपखंड स्तर पर, हमारा सारा संगठन, ब्लॉक अध्यक्ष, वहाँ के विधायक प्रत्याशी, सब लोग ब्लॉक स्तर पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर भी आपने नहीं सुनी तो हम जिला लेवल पर बड़ा एक प्रदर्शन करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, और अगर उसमें कोई कानून व्यवस्था खराब होती है फिर उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और पुलिस की। जिले में पिछले दिनों हुई अच्छी बारिश से जलाशय पानी से लबालब हैं। सिलीसेड झील में भी पानी की अच्छी आवक हुई, जिससे खेतों तक पानी भर गया। इस कारण झील के मगरमच्छ खेतों में भरे पानी तक उछल कूद करते दिखाई दिए, लेकिन कुछ युवा मगरमच्छों के खतरे से बेखबर होकर झील के किनारे पानी में बाइक और कार दौड़ाकर रील बना रहे हैं। जबकि इसी क्षेत्र में मगरमच्छों की मौजूदगी होने से यहाँ रील बनाने वाले युवकों पर कभी भी खतरा मंडरा सकता है। वैसे तो मानसून के दौरान प्रशासन जलाशयों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने का दावा करता है, लेकिन सिलीसेड पर सुरक्षा के प्रबंध दिखाई नहीं दे रहे, जिससे कभी भी खतरा हो सकता है। 60 फीट रोड निवासी युवक जोरमल को उधारी के पैसे मांगना भारी पड़ गया। हमलावरों ने युवक को अगवा कर बेसमेंट में ले जाकर लाठी डंडों से जमकर मारा, फिर अधमरा छोड़कर फरार हो गए। पूरी घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित के बड़े भाई शहजाद ने बताया कि उन्होंने अपने परिचित हेम सिंह को 1.5 लाख रुपए उधार दिए थे, जिसे वापस लौटाने के लिए हेम सिंह ने 200 फुट रोड गुप्ता फाइनेंस के यहाँ उसे बुलाया। छोटा भाई पैसे लेने गया तो योजनाबद्ध तरीके से वहां हेम सिंह सहित करीब 4 से 5 युवकों ने भाई को अगवा कर बेसमेंट में ले जाकर लाठी डंडे व सरियों से जमकर मारपीट की, जिसमें उसके पैर टूट गए, सिर में गंभीर चोटें आई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। मेरा छोटा भाई है, वो 12 तारीख को उसके पास मतलब कॉल किया था। हेम सिंह सनोप ओम प्रकाश, ग्राम उसका है इसमें बखतपुरा। तो उसने कहा था कि जोरमल जी आपके जो पैसे बकाए हैं हम आपको देने आ रहे हैं अलवर। तो जैसे ही भाई के पास दूसरा फ़ोन गया 200 फुट रोड पर आया जब, तो बोला कि कहाँ पे मिलोगे, तो उन्होंने कहा तो भाई यहाँ पे आ जाओ, ये हमने गुप्ता फाइनेंस पे। तो जैसे वो गुप्ता फाइनेंस पे आए तो 2 जने उसको अंदर लेके चले गुप्ता फाइनेंस के बाउंड्री के भीतर गैराज में। उसके बाद में ये हमको मालूम नहीं था, साइड में उन्हें एक जीप गाड़ी में 4-5 जने और बैठे थे। तो वहाँ पे जैसे ही मतलब अंदर घुसे तो इतनी ज़बरदस्त मारा पीटी की, सर को फाड़ दिया। और कितने लोग थे वो? 6 जने थे जी वो। क्या क्या नाम है उनका? हम सर उसी को जानते हैं जिसको हमने पैसे दे रखे थे 1.5 लाख रुपये। अच्छा, किस किस से क्या क्या हथियार थे उनके पास? उनके पास सब देखो रिवाल्वर भी थी, बाकी रिवाल्वर ने एंड में निकाली थी, जो भीड़ हो गई थी जनता को भगाने के चक्कर में। तो सारे लोग बाग वहाँ डर गए थे, किसी ने कोई कुछ नहीं कहा। तो 5-10 मिनट सवाल चली। हाँ है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसे अंदर गए तो भाई के साथ बहुत ज़बरदस्त मारा पीटी की, सर में बहुत गहरी चोट है और पैर को तो तोड़ ही दिया, बिल्कुल खाल में लटका पड़ा है, बिल्कुल दोनों हड्डियाँ टूट गई पैर की, और कमर में काफ़ी चोटें हैं, कोहनी में, हाथ में, सब में चोट आई पड़ी है। निगम के 600 सफाई कर्मियों ने सुबह हड़ताल कर दी। इनकी मांग भी ज़्यादा भारी नहीं थी, केवल 26 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 13 महीने का इन्हें अपना डिफरेंस अमाउंट नहीं मिला। इनके द्वारा पूर्व में भी 2 से 3 बार मांग पत्र सौंपे गए, हड़ताल की गई, लेकिन हर बार आश्वासन मिला, बकाया अमाउंट नहीं। निगम के सुस्त रवैये के कारण पहले ही शहर बदहाल है, गंदगी से अटा है। जिला उपाध्यक्ष शिवराज ने बताया कि साल भर से बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिला, जिसे लेकर महापौर व आयुक्त से मिले, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। आयुक्त ने कहा कि जल्दी समाधान करते हैं। विभाग के बाबू और अधिकारी के चक्कर लगा कर हम थक चुके हैं, कुछ ना होता देख हम सब ने काम बंद कर दिया। अब ये जब तक डिफरेंस की राशि नहीं मिल जाती काम नहीं करेंगे। जितने भी ठेका प्रकोष्ठ के सफाई कर्मी हैं, हम लोगों को परमानेंट कर्मचारियों से किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। ठेके के जितने भी सफाई कर्मी हैं सब आज अपने कार्य को बंद करके यहाँ नगर निगम ऑफिस पे खड़े हुए। क्या मांगे हैं आप? मांगे वही है, आपको पिछली बार भी बताया गया था और अब आपके माध्यम से फिर बता रहे हैं कि सरकार द्वारा 1/1/2023 को 26 रुपए इन गरीबों की न्यूनतम मजदूरी में मानदेय बढ़ाया था, जिसकी की डिफरेंस राशि आज तक नगर निगम ने नहीं दी गई। नगर निगम द्वारा ठेकेदार से वार्ता की तो ठेकेदार कहता है कि नगर निगम हमें देगा तो हम दे देंगे। हम पहले भी 7 दिवस का मांग पत्र दे चुके हैं, उसके बाद 3 दिन का दे चुके हैं। माननीय आयुक्त महोदय ने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए पत्र लिखवा रहा हूँ, मार्गदर्शन लेता हूँ जयपुर से, आप रुक जाओ आज ही करवाता हूँ। लेकिन शाम तक किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला।
अगले दिन भी हमें किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया, तो हमारी तो मजबूरी है। अब आपको क्या लगता है कि आपका अगला कदम क्या होगा अगर ये मांग पूरी नहीं करते? कार्य को बैठे हम, तो हमने बहिष्कार करके बैठे हैं। आगे फिर आगे देखेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी वो आगे का समय बताएगा। ये अंतर्राशि का मामला है। 2 बार पहले अंतर्राशि भर चुकी है, दोनों बार इनको भुगतान कर दिया गया है। परिषद द्वारा मुझको दिया गया भुगतान, मैंने इनको कर दिया, कोई पेमेंट बाकी नहीं। फिर तीसरी बार सरकार ने फिर अंतर्राशि बढ़ाई, घोषणा की, अब ये उसका भुगतान है, ये दे नहीं रहे, तो मैं कहाँ से दूंगा? कितने महीने का भुगतान? ये करीब 8 महीने का भुगतान है। क्यों जैसे रेट बढ़ी है विकास पर कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई? 26 रुपए बढ़ोतरी। ये तो रास्ता तो अधिकारी लोग निकालेंगे, ये भुगतान करते हैं, अभी पेमेंट अधिकारी को सूचित कर दिया कि हमने पहले लिखित में दे रखा है। उनका डेलीगेशन 3 बार मिल चुका है, चेयरमैन से, कमिश्नर से। इन्होंने आश्वासन दे दिया कि हम आपको कर रहे हैं। फिर मिले मेरे साथ जाके, तो उन्होंने कहा हम आपको लेटर लिख रहे हैं 2 दिन के अंदर, DLV मार्च 10 दिन। आज तक कोई लेटर नहीं लिखा, उसके बाद कितने कर्मचारी हैं? इस करीब 750 कर्मचारी। मत्स्य सहित राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी। छात्र संघ चुनाव को लेकर मत्स्य विश्वविद्यालय में NSUI ने प्रदर्शन कर चुनाव कराने की मांग को लेकर कॉलेज के प्राचार्य को CM भजनलाल के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता संतराम पटेल ने बताया कि छात्र संघ लोकतंत्र का शिशु स्थल है, यहाँ से निकले छात्र देश की राजनीति की दिशा बदलते हैं। कॉलेज राजनीति की पहली सीढ़ी है जो छात्रों को सशक्त मजबूत बनाकर अपनी मांग रखने के लिए एक मजबूत मंच देती है। छात्र शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। NSUI छात्र संघ चुनाव को लेकर पुरजोर तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन कर रही है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रथम जो सीढ़ी होती है राजनीति की वो छात्र संघ चुनाव होते हैं। और कॉलेज के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्रों की जो प्रमुखता से बात उठाता है, तो वो अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं जो अध्यक्ष उनकी प्रमुखता से बात उठाता है। क्योंकि छात्र प्रशासन कॉलेज के अंदर अपनी मनमानी करता है, छात्रों से अवैध वसूली भी करता है, अनेक सारी समस्याएं छात्रों के सामने होती हैं। उनको निवारण के लिए उनका एक प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। और छात्र संघ चुनाव सबसे बड़ी बात है, मंत्री, MLA, मुख्यमंत्री जी भी छात्र संघ राजनीति से निकलकर वो तक पहुँचे। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय भजनलाल जी इस पर विशेष ध्यान दें और छात्र संघ चुनाव को कराने का ऐलान करें। शहर के उद्योगनगर थाना लोहिया के तिबारे पर एक ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पास ही ESIC अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 24 साल के युवक दिनेश जाट ने दम तोड़ दिया। उद्योगनगर थाना ASI महेश शर्मा ने जानकारी दी कि ट्रक और बाइक की भिड़ंत में कठूमर निवासी दिनेश जाट की मौत हो गई, वहीं अन्य 2 युवकों का इलाज जारी है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ट्रक को जब्त कर थाने ले आई। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। करीब 11 बजे दिन में लोहिया का तिबारा पर एक मोटरसाइकिल और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मोटरसाइकिल पर 3 सवार थे, 2 जेंट्स एक लेडीज़। वो ESI हॉस्पिटल में आ रहे थे तो लोहिया का तिबारा मोड़ पर एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दिनेश सनोफ रघुवीर जाति जाट, उम्र 24 साल, निवासी मानखेड़ा, पुलिस थाना कठूमर, उसकी ESI हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उसकी लाश को यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए हैं, पोस्टमार्टम करवाकर। आगे के समाचारों का हाल सुनाएंगी हमारी साथी सोनू वशिष्ठ। नमस्कार, बात करते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। खेडली कस्बे के कजौड़ी मोहल्ले में एक मकान की पट्टियां व छज्जा अचानक टूट गया। गनीमत रही है कि जिस समय हादसा हुआ उस समय गली में कोई राहगीर नहीं था। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि अचानक तेज आवाज के साथ लल्लू सैनी के मकान की पट्टियां व छज्जा भरभरा कर गिर गया। दिन के समय वहां महिलाएं बैठी रहती थी, लेकिन बारिश होने के कारण वहां कोई मौजूद नहीं था, जिस कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। खेडली कस्बे के कोर्ट परिसर में महिला शौचालय नहीं होने के कारण यहां महिलाओं को भारी परेशानी व शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। बार अध्यक्ष जितेंद्र गर्ग ने बताया, कई बार नगर पालिका व सरकार से महिला शौचालय का निर्माण की मांग की, लेकिन जिम्मेदार विभाग के अफसरों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरी में महिलाओं को पुरुष शौचालय में जाना पड़ता है, जिससे उन्हें शर्मिंदगी के साथ उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। परिसर में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हमारे न्यायालय परिसर में महिला कर्मी भी हैं तथा हमारी जो सरकारी अधिवक्ता हैं वो भी महिला हैं।
तथा पेशियों पर महिलाएं पेशियों पर आती हैं, उनके शौचालय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जब उनको शौच की आवश्यकता होती है तो वो शर्म के मारे बाथरूम नहीं जा पाती हैं और उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका प्रशासन को कई बार शौचालय के लिए बता दिया है, परंतु उन्होंने कोई ध्यान ना दिया, जिस कारण महिलाओं को शौचालय का काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कठूमर में देवनारायण आवासीय विद्यालय छात्रावास खोलने की घोषणा के बाद से ही गुर्जर समाज में खुशी की लहर है। कस्बे में गुर्जर समाज के लोगों ने कठूमर विधायक रमेश खींची का चांदी का मुकुट, साफा, नोटों की माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर विधायक ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि कठूमर विधानसभा क्षेत्र का विकास करना ही मेरी प्राथमिकता है तथा कठूमर विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश की अग्रणीय विधानसभा क्षेत्र में शामिल करना है। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के दोहली गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा निजी कारणों के चलते वे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। कार्यक्रम में धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव, भरतपुर सांसद संजना जाटव, भरतपुर महापौर अभिजीत, विधायक जुबेर खान, भाजपा नेता जय आहूजा के द्वारा मूर्ति का अनावरण किया गया। इस दौरान युवाओं और बुजुर्गों के ने जय भीम के नारे लगाए। कार्यक्रम में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलवर से भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आयोजन से पहले पूर्व गायक मंजीत मेहरा व सविता अंबेडकर के द्वारा अंबेडकर के गीत सुनाए गए। दिल्ली में जहां बाबा साहब ने संविधान की रचना के लिए जिस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा समय बिताया, उस बिल्डिंग का पूरा नया रूप देकर के भारत सरकार ने उसको एक किताब के रूप में भव्य बिल्डिंग बना दिया, संविधान के प्रतीक के रूप में, और उसका नाम रखा है संविधान पीठ। अगर महेंद्र भाई जैसे लोग, हमारे सुरेश जी एडवोकेट जैसे लोग और हमारे बाकी के जो बड़े बुजुर्ग आपके गांव के हैं, आपके समाज के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस से आते हो चाहे भाजपा से, इसमें आयोजित की जाए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन दर्शन पे, जिससे बच्चों को पता चले कि जिनकी हम मूर्तियां लगाते हैं, जिनको हम भगवान की तरह पूजते हैं, जिन्होंने हमारे पुरखों का और हमारे कल्याण करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, असल में उस व्यक्ति का जीवन कैसा था, अगर ये बच्चे समझ गए तो वो अपने आगे बढ़ने का रास्ता खुद खोज लेंगे, उनको दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा। लोकसभा स्पीकर की धर्मपत्नी अमिता बिरला दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंची। मेहंदीपुर में अमिता बिरला ने बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। अमिता बिरला का मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने पर मंदिर ट्रस्ट सचिव M.K. माथुर ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया और मोदक प्रसादी भेंट की। देखिए, बालाजी महाराज के आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी का परिवार यहाँ आया है और हमारी आदरणीय भाभी अनीता बिरला जी आई है, और बालाजी महाराज से हम सब लोग देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करने आए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो आपने क्वेश्चन किया है, उपचुनाव, 5 उपचुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रभक्त और सनातन धर्म, ये चुनाव अब सीधा सीधा सनातन धर्म को जोड़ते हो गया। आपने देखा होगा जिस ओर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, कोई जो शपथ ले रहा है वो अलग अलग कंट्री के नारे लगा रहे हैं। जनता में भारी रोष है और जो छोटी मोटी कहीं कमियां रही उनको दूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, सारे कार्यकर्ता मिलकर और 5 उपचुनाव जीतेंगे। मैं आज यहाँ बालाजी के, मेहंदीपुर बालाजी के आके बहुत प्रसन्न हूँ और इनकी कृपा और इनके आशीर्वाद से सदैव हमारे साथ रहता है। और ओम बिरला जी को फिर से ये उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने मौका दिया, और ये बालाजी के उनके कारण ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। मैं बहुत सदा भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं। मुंडावर विधानसभा की गिलोट इंडस्ट्री क्षेत्र में बिजली की समस्या से परेशान औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों ने अपनी कंपनियों का प्रोडक्शन बंद कर शाजापुर रीको कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के महासचिव राजा सोनी ने बताया कि मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने पूर्व में 25 जून को शाजापुर रीको कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा था। उस समय विद्युत विभाग के अधिकारियों ने 7 दिवस में समस्या के निराकरण
निराकरण का आश्वासन दिया, लेकिन 20 दिन बाद भी हालात जस के तस हैं। उन्होंने कहा कि जब तक रीको एमडी व जेवीएनएल एमडी मौके पर आकर कोई ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक अनिश्चित काल धरना जारी रहेगा। देखिए, रीको ने अपनी तरफ से जो जीएसएस के लिए जो ज़मीन देनी रहती है वो रीको दे चुकी है। 33 केवी का इनका एक जीएसएस संचालित है, दूसरे 33 केवी जीएसएस पर इनका काम अभी शुरू होना बाकी है। अभी जो एग्जिस्टिंग 33 केवी जीएसएस है उसको अपग्रेड करने के लिए एक केबल इन्होंने जीएसएस मांडन से डाल चुके हैं और शाहजहांपुर वाले केबल को डालने का काम इनका प्रोग्रेस। तो अभी क्या है सर इनका? ऐसी हिसाब से हमारी बात हुई है, वो भी अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और अपने वो भी अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। हमने भी ये मैसेज पहले भी कन्वे कर रखा है और जैसे भी जेवीबीएनएल के अधिकारी आएंगे बिल्कुल इनकी पूरी मांग है। इनकी जायज़ थी भाई, इनका सिस्टम में काफ़ी मतलब है ना ट्रिपिंग्स वगैरह आ रही थी। उसके लिए हमने तंत्र विकसित करने के लिए एक तो नया 33 केवी जीएसएस जीरोट में वो जल्दी सैंक्शन होने की संभावना है। एक और नया फीडर हम 132 केवी शाहजहांपुर से और 33 केवी जीरोट लेके जा रहे हैं। ये हमारे जेवीएनएल का तंत्र विकसित का काम है। बाकी एक 220 केवी जीएसएस का जिसमें जीरोट ने भी हमें ज़मीन प्रदान की है, उसके भी हमारी बड़ी उचित स्तर पर बात हो रही है। आगे अच्छे से 10-15 साल के लिए जो तंत्र पूरा सुदृढ़ होगा वो 220 केवी जीएसएस बनने के बाद होगा और हमें आशा है 1 साल के अंदर अंदर वो 220 केवी जीएसएस बनेगा। बड़ौदा मेव कस्बे में लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक की क्रांति महिला मंच व विकास एवं गणेश सभा की महिलाओं ने मासिक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी, पर्यावरण संरक्षण, बालिका शिक्षा को बढ़ावा, सामाजिक कुप्रथा जैसे बाल विवाह, मृत्यु भोज, महिला हिंसा आदि को रोकने के लिए जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान 250 महिलाओं ने भाग लिया और 2-2 पौधे लगाने का संकल्प लिया। बड़ौदा मेव के अंदर हम लोगों ने विकास सभा और गणेश सभा ने मिलकर एक रैली निकाली है, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों के लिए और वृक्षारोपण के लिए ये रैली निकली है। मृत्यु भोज और बाल विवाह को रोकने के लिए हमने ये रैली निकाली है और सभी महिलाएं मिलकर 2-2 पौधे लगाएंगी, ये हमने संकल्प किया है। बड़ौदा मेव में विकास सभा और गणेश सभा की महिलाओं ने मिलकर रैली निकाली, जिसमें वृक्षारोपण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और मृत्यु भोज और महिला हिंसा को खत्म करने के उद्देश्य से और 2-2 पौधे लगाने का सभी महिलाओं ने संकल्प लिया। अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा में कन्यादाय जीवन अमृत योजना को लेकर कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल की ओर से पूछे गए सवाल का मंत्री अविनाश गहलोत की ओर से दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीपीएल परिवारों का मामला है। उन्होंने सदन के अध्यक्ष से जवाब दिलवाने की मांग की। इस मामले को लेकर सदन में हंगामा हुआ। मंत्री अविनाश गहलोत के जवाब से विपक्षी विधायक असंतुष्ट नजर आए और सदन में कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। उधर विधायक जब्बर सिंह सांखला के आशिंद विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग के कार्यालय में रिक्त पदों के सवाल का जवाब देते हुए वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राजकीय विभागों में रिक्त पद प्रक्रिया से भरे जाते हैं। विधायक सांखला ने पैंथर के पिंजरे की व्यवस्था की मांग की। इस पर वन मंत्री संजय शर्मा ने पिंजरे की व्यवस्था जल्द करने की बात की है। बात कर दी है, 100 कर दिया है, 5 साल के लिए 2700 तो आप एक साथ मत माने और 2700 करेंगे। 1 साल की बात कर रहा हूँ। ये लिखा है क्या कि हम टुकड़ों में करेंगे? लिखा है 5 साल का नोट हो रहा है, संकल्प है 5 साल का। नहीं, इसमें नोट हो रहा है। आप बता दो, आपने कहा है कि संकल्प है 5 साल का, 100 कर दिया है, 2700 करेंगे। आपने 2700 कहा था, 2400 ही कर साल में। अब आप बैठ जाओ, धारीवाल जी को बोलने दो, डिस्टर्ब मत करो। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं तो परमिशन से। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। उच्चतम न्यायालय उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया जिनमें राज्यसभा को कथित तौर पर दरकिनार करने के लिए आधार अधिनियम जैसे कानूनों को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता को चुनौती दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पाद्रीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि दलीलें पूरी हो चुकी हैं और याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की जरूरत है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात कर तीनों राज्यों में बाढ़ और भारी बारिश के कारण उपजी स्थिति का जायजा लिया तथा उन्हें केंद्र से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। सूत्रों ने बताया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने टेलीफोन पर बातचीत में शाह को राज्य में बाढ़ की स्थिति की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात कर केंद्रीय गृह मंत्री ने दोनों राज्यों में भारी बारिश के बाद नदियों में बढ़ते जल स्तर के कारण उपजी स्थिति का जायजा लिया। असम में बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 109 लोगों की जान जा चुकी है। कांग्रेस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सिर्फ बातें करने का आरोप लगाया और उन्हें कहा कि वह वर्तमान समय में इस मांग को पूरा करवाने की स्थिति में हैं। उन्हें बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर भी यही बात लागू होती है। बिहार सरकार के मंत्रियों ने रविवार को दावा किया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2023-24 की नवीनतम रिपोर्ट ने केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता की राज्य सरकार की मांग की पुष्टि की है। नीति आयोग ने 12 जुलाई को SGD इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया। तिहाड़ जेल के सूत्रों ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वजन केवल 2 किलोग्राम कम हुआ है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का एक चिकित्सा बोर्ड उनकी नियमित निगरानी कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने एक दिन पहले दावा किया था कि जेल में केजरीवाल का वजन 8.5 किलोग्राम कम हो गया है, जिसके बाद तिहाड़ की तरफ से यह बयान सामने आया है। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा जेनेसिस स्कॉटिश ओपन में संयोग 39वें स्थान पे रहे। रविवार को अपना 28वां जन्मदिन मनाने वाले शर्मा ने 8 अंडर को स्कोर किया और शीर्ष 10 में जगह बनाने के करीब थे, लेकिन ट्रिपल बोगी करके नीचे खिसक गए। उन्होंने 8 अंडर 282 स्कोर किया। स्कॉटलैंड के रॉबर्ट मैक ने खिताब अपने नाम किया। उन्होंने कुल 18 अंडर से स्कोर किया और एडम स्कॉट से एक शॉट आगे रहे। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। भारत में वस्तुओं का निर्यात जून में 2.56% बढ़कर 35.2 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। एक साल पहले इसी महीने में निर्यात 34.32 अरब डॉलर रहा था। आंकड़ों के अनुसार जून में आयात लगभग 5% बढ़कर 56.18 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले समान महीने 53.51 अरब डॉलर था। निर्यात आंकड़ों की जानकारी देते हुए वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि मौजूदा रुख को देखते हुए देश का वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात चालू वित्त वर्ष में 800 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है। खाद्य वस्तुओं खासकर सब्जियों और विनिर्मित उत्पादों के दाम बढ़ने से थोक मुद्रास्फीति जून महीने में बढ़कर 16 महीने में उच्च स्तर 3.36% पे पहुंच गई। यह लगातार चौथा महीना है जब थोक मुद्रास्फीति बढ़ी है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति मई में 2.61% के स्तर पर थी। जून 2023 में यह 0 से 4.18% नीचे रही थी। थोक महंगाई दर फरवरी 2023 में 3.85% थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बयान में कहा कि जून 2024 में मुद्रास्फीति की मुख्य वजह खाद्य पदार्थों, कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस, खनिज तेल तथा अन्य विनिर्मित वस्तुओं आदि की कीमतों में वृद्धि होना है। आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति जून में 10.87% बढ़ी, जबकि मई में यह 9.82% थी। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के संभावित प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की असफल कोशिश के बाद हर 4 वर्ष में आयोजित होने वाला रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच शुरू हुआ। ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक रैली में उस समय बाल बाल बच गए जब 20 वर्षीय हमलावर ने उन पर कई गोलियां चलाई। इस हमले में वह जख्मी हो गए। मिल्वॉकी में
18 जुलाई को ट्रंप पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी के तौर पर नामांकन को औपचारिक रूप से स्वीकार करेंगे और भाषण देंगे। देश भर के 2400 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि यहाँ एकत्रित होंगे और ट्रंप के समर्थन में वोट करने के लिए अपने फैसले की औपचारिक घोषणा करेंगे। ट्रंप पर खतरे को देखते हुए कन्वेंशन स्थल पर हजारों सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। केपी शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नेपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को रविवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वह एक नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे जो नेपाल में राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने की कठिन चुनौती का सामना करेंगी। ओली पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की जगह लेंगे। ओली संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति भवन के मुख्य भवन शीतल निवास में राष्ट्रपति पौडेल ने ओली को शपथ दिलाई। ओली को अब नियुक्ति के 30 दिनों में संसद से विश्वास मत हासिल करना होगा। ओली को 275 सीट वाली प्रतिनिधि सभा में कम से कम 138 मतों की आवश्यकता होगी। यह चौथी बार है जब ओली ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।